ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष भविष्यवाणी, वैदिक ज्योतिष में आपके जीवन के हर एक पल, हर एक पहलू, हर एक चीज के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है और आपके कुंडली में सब कुछ विस्तार पूर्वक लिखा भी है। बस आपके अंदर वह गुण होना चाहिए जिसको आप पढ़ सकें, वह ज्ञान होना चाहिए, वह विज्ञान की आपकी इच्छा होनी चाहिए। आप भी अपने जीवन के बारे में समझ सकते हैं, कुंडली देखना समझ सकते हैं, ग्रहों की स्थिति और उनके बहुत पैरामीटर है उनके बारे में जान के कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके साथ जो उपाय बताए जाते हैं वह हम लोग इसके साथ सिद्धियां भी करते हैं। हम लोग कुछ इसका अलग से ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसके माध्यम से हम आपको उपाय जो बताते हैं वो आप पे उसका सूट होता है, वह उपाय आपको लाभकारी होता है, फायदा करता है। भविष्य फल जानना सबकी इच्छा होती है कि हमारे आने वाले समय में कैसा रहेगा, जीवन हमारा कैसा कटेगा, पैसा हमारे जीवन में होगा कि नहीं होगा। 80% 90% लोगों की समस्या तो पैसा ही है। उसके बाद किसी की दूसरी समस्या आती है तो स्वास्थ्य है, क्योंकि आप पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, इसलिए लोग पैसे के बाद स्वास्थ्य ले आते हैं। तो इसी भविष्य फल के हिसाब से आज मैं आपको बताऊंगा 2025 के बारे में कि 2025 में आज आप चर्चा करेंगे पहली राशि मेष राशि कि मेष राशि वालों का 2025 कैसा होगा। ऐसे आने वाले वीडियो में आपको 2025 के हर एक राशियों के बारे में एक एक वीडियो आता रहेगा, आप देख सकते हैं। यह राशिफल जो मेष राशि का 2025 के बारे में बताऊंगा, यह वैदिक ज्योतिष पर आधारित ग्रहों और नक्षत्रों के चाल सितारों की गणना के अनुसार मैंने बनाया है, जिससे आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, कैरियर, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य सबके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, अपने बारे में समझिए, अपने बारे में जानिए। उन लोगों की तरह न बनिए जो लोग यह कमेंट करते हैं, अरे गुरुजी इतने अच्छे होते तो अपना क्यों नहीं कर लिए होते। ऐसा नहीं है, हम आपके बारे में आपकी कुंडली के आधार पर बता रहे हैं और मेरी कुंडली के आधार पे है कि मैं आपको ज्ञान दे पाऊं या मैं ये सिद्धियां प्राप्त करूं। आपके कुंडली के हिसाब से आपको नहीं है, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको जो मैं बता रहा हूं वही कर सकता हूं। तो मेरी कुंडली के हिसाब से जो मैं कर सकता हूं वही कर रहा हूं। और कोई भी ज्ञान, कोई भी दीक्षा, कोई भी शिक्षा, कोई भी शक्तियां हम अपने ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते, अपने लाभ के लिए नहीं कर सकते, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते। जिस दिन हम अपने स्वार्थ के लिए शक्तियों का प्रयोग करेंगे उस दिन वो शक्तियां चली जाएंगी, उन शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो जानते हैं 2025 में मेष राशि के जातकों के लिए क्या भविष्यवाणी की गई है। यदि आप भी मेष राशि में जन्मे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2025 में आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा, मेष राशि 2025 में जन्मे जो लोग भी हैं उनके लिए सबसे पहले मैं सारांश में बताऊंगा कैसा रहेगा आपकी स्थिति। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि विस्तार पूर्वक, और कार्यक्रम के अंत में उपाय बताऊंगा। तो 2025 में मेष राशि के जातक जो भी हैं या मेष राशि में जन्मे जो लोग भी हैं, आप जानना चाहते होंगे कि वर्ष 2025 में आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा, आपके निजी संबंधों पर ग्रह की चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी वित्तीय स्थिति, आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो आपको सितारों की चाल, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के गोचर के हिसाब से मैं आपको यह बताऊंगा इस वीडियो में विस्तार पूर्वक कि कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जानिए आर्थिक जीवन के बारे में, पैसे से संबंधित चीजों के बारे में। तो मेष राशि 2025 राशिफल, यह वर्ष आपके ऊपर खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में तो राहु द्वादश भाव में रहेंगे और 29 मार्च से शनि महाराज आपके द्वादश भाव में आकर पूरे वर्ष पर्यंत आपके खर्चे बनाए रखेंगे। वैसे भी मार्च के बाद आपके ऊपर शनि की 7.5 चालू हो जाएगी, प्रथम चरण। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि 18 मई के बाद राहु महाराज आपके एकादश भाव में आएंगे तो आपकी आमदनी में वृद्धि होने का पूरा योग बनेगा। वर्ष की शुरुआत में कोई अचल संपत्ति खरीदने में आपको कामयाबी मिल सकती है
यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है और व्यापार करने वाले जातकों को भी अच्छा धन लाभ हो सकता है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इस वर्ष आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन वह आपको दीर्घकालीन अवधि के लिए फायदेमंद रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के दूसरे भाव में रहने से आप अपने धन को संचित करने में भी सफल होंगे और बचत योजनाओं से धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो यदि मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष 2025 आपके लिए स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि राशि स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में नीच राशि में होकर वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपके राशि पर शनिदेव की दृष्टि होगी। शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण भी चलेगा और द्वादश भाव में राहु महाराज विराजमान होंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा देंगे। लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। एकादश भाव में राहु के आ जाने से स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन शनि महाराज मार्च के अंत से आपके द्वादश भाव में आ चुके होंगे, इसलिए आपको आंखों में, पैरों में या नींद की समस्याओं के प्रति सावधान रहना है, क्योंकि आप यदि समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे तो वह आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। इस वर्ष पैर में चोट या मोच की स्थिति मार्च के बाद आपके साथ बनेगी। कैरियर की बात करें तो मेष राशि वाले 2025 की शुरुआत मार्च से आपका अंत तक दशम भाव में स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में अपनी ही राशि में मजबूत अवस्था में होंगे, जो आपके कैरियर के लिए अनुकूल स्थिति को जन्म देंगे। इससे आपको नौकरी में न केवल पदोन्नति और तनख्वाह वृद्धि के योग मिलेगा, बल्कि आपके व्यापार में भी उत्तम सफलता आपको प्राप्त होगी। आपके लिए अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। मई के बाद राहु महाराज भी एकादश भाव में आ जाएंगे, जो आपके कैरियर को मजबूत करेंगे और आपको कैरियर संबंधी चिंताओं से मुक्त कर देंगे। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति भी तीसरे भाव में आकर व्यापार संबंधी समस्या को काफी हद तक समाप्त कर देंगे और आपका मनोबल बढ़ा देंगे। नवंबर से दिसंबर के बीच व्यापार में विशेष सफलता आपको प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको काम के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करना पड़ेगा, आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। इस वर्ष आपको काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है और आप वर्ष के अधिकांश समय विदेश में गुजार सकते हैं, इसलिए अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। शिक्षा कैसा रहेगा मेष राशि वालों 2025 में? तो जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी वर्ग, यह आपके लिए आपको अच्छा सहयोग देंगे। आपके मित्र आपकी शिक्षा में उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा। पूर्वार्ध में केतु के छठे भाव में होने से कार्यों में व्यवधान आएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उत्तम सफलता के योग बनेगा। आप पढ़ाई के लिए विदेश जाने में भी कामयाबी अर्जित कर सकते हैं। मई के बाद से सामान्य विद्यार्थी को शिक्षा में अवरोध और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति से बचने के लिए आपको अपनी एकाग्रता पर कंसंट्रेशन पर ध्यान दीजिए। विद्यार्थी के लिए जो 5 गुण है, काक चेष्टा, बकोदानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी, इस पे ध्यान दीजिए। आप अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? तो मेष राशि वालों 2025 में देखूं परिवार के दृष्टिकोण से तो वर्ष की शुरुआत पारिवारिक जीवन हेतु कठिन रहेगा। परिवार में अशांति और समस्याओं का बोलबाला रहेगा, लेकिन दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कुटुंबजनों के बीच परस्पर सामंजस्य बना रहेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति के मई के महीने में आपके तीसरे भाव में आने से भाई बहनों का आपके प्रति रुझान बढ़ेगा। उनसे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपके संबंध मधुर बनेंगे। वे हर कार्य में आपका सहयोग करेंगे। वर्ष के उत्तरार्ध में आपके परिजनों से अप्रत्याशित दूरी का सामना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप काम के सिलसिले में ज्यादा व्यस्त होंगे और घर परिवार से थोड़ा दूर रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यदि आप वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन के लिए बात करें 2025 तो अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन 15 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में आकर आपके सप्तम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन थोड़ा मधुर हो जाएगा। जीवन साथी से आपकी निकटता बढ़ेगी, आपकी समस्याओं में कमी आएगी
और आप अपने जीवन साथी के साथ परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। मार्च के बाद शनि महाराज के द्वादश भाव में जाने से आप और आपके जीवन साथी के मध्य बीच बीच में हल्की फुल्की टकरार होगी, लेकिन समझदारी दिखाते हुए आप इन समस्याओं को साथ निकल जाएंगे। प्रेम में है आप किसी के साथ तो प्रेम संबंधों की बात करें तो मेष राशि वाले 2025 मध्यम रहेगा। वर्ष की शुरुआत में आपको रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और आप अपने रिश्तों को महत्व देंगे, लेकिन धीरे धीरे चुनौतियां बढ़ेंगी। मई के मध्य में जब केतु पंचम भाव में आ जाएंगे तब आप और आपके प्रीतम के बीच समझदारी का अभाव होने के कारण रिश्तों में आए दिन तनाव और झगड़े की स्थिति बन जाएगी, जिससे आप अपने रिश्तों में ठगा हुआ महसूस करेंगे और आपसी संबंध बिगड़ा हुआ रहेगा। इस स्थिति से बचने के लिए आपको अपने प्रीतम से स्पष्ट रूप से क्लियर बात करना पड़ेगा। एक दूसरे की समस्याओं को सुनिए और ईमानदारी से उसका हल निकालिए। यदि आप अकेले हैं तो किसी नए रिश्ते में आप पक्का आने वाले हैं, और लेकिन इससे आपका वो रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलेगा, इस पे आप ठगे जाएंगे, इसलिए सावधानी बरतिएगा। आपको धोखा मिलने का योग इस वर्ष मिल रहा है। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर प्रथम उपाय, मंगल ग्रह का प्रभाव आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसको अनुकूल बनाने के लिए उत्तम गुणवत्ता वाला मूंगा रत्न तांबे की अंगूठी में जड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन धारण कीजिए, लेकिन अभिमंत्रित कराने के बाद ही। प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालिए। नंबर 3, आपको बुधवार के दिन शाम के समय एक कटोरी में काले तिल किसी मंदिर में रखकर चले आना है। या चौथा उपाय, बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, लेकिन वृक्ष को स्पर्श मत करें। यह आपके लिए उपाय है। उपाय ही आपको समस्याओं से बाहर निकालेगा। उपाय ही वह जड़ी बूटी है, वह दवा है जिससे आपको लाभ मिलेगा। आप कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, समस्याओं के बारे में बात करेंगे तो भी मैं आपको उपाय ही बताऊंगा। हाँ, कुछ बड़ी उपाय है जो हम आपको करके देंगे और कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको आपको करना पड़ेगा। समस्याओं को बड़ा मत होने दीजिए, गंभीर मत होने दीजिए, लंबा मत कीजिए, क्योंकि लास्टिक जितना लंबा खींचा जाता है टूट जाता है। समय रहते समाधान निकालिए, समय रहते उपाय कीजिए। जीवन को बिना रोक टोक का अवरोध युक्त और आराम से समस्याओं से युक्त होकर जीवन को काटिए, सफल रहिए, पैसे कमाइए, सुखी रहिए, आपके पास पैसे कमी ना हो। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार।